हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। पाकिस्तान पर बरस रहे पैसे, भारत का दोस्त भी कर रहा है दगाबाजी, क्या फेल हो गई है मोदी की डिप्लोमेसी। पाकिस्तान पर जो पाकिस्तान की जो विश्व बैंक है या फिर अन्य जो बैंक है या जो देश है पड़ोसी देश, वो पाकिस्तान की आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया था भारत ने, तो उससे जो पाकिस्तान के जो है कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ था। इसके बाद जो है पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इससे पाकिस्तान पर जो है और ज़्यादा कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ गया है। लेकिन फिर भी आतंकवाद फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय संस्थान वह जुटा रहा है। इस रहस्य के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF या फिर एशियाई विकास बैंक ADB और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हैं जो वो पाकिस्तान की आर्थिक मदद और जो है सहायता कर रहा है। भारत सरकार की कूटनीति चुनौती के सामने जो है जो कूटनीति चुनौती है भारत सरकार की, वह सफल क्यों नहीं हो पा रही है, अब यह सवाल है जो है तेजी से उभर रहा है। दोनों देशों के तनाव के बीच IMF ने पाकिस्तान को जो है वो कर्ज मुहैया कराया था। जो IMF है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। हाल ही में पाकिस्तान को लगभग जिसने 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की है। भारत ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन जो IMF है इसने जो बैठक में मतदान है उससे मना कर दिया था। 2024 में भी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज को मंजूरी मिली थी। 1958 के बाद से ही जो पाकिस्तान है उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी तो नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक 1958 के बाद IMF से 24 बार कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक और ADB भी जो है पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो भी कर्ज दे रहे हैं इसे। पाकिस्तान की फाइनेंशियल मदद के लिए वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने भी आर्थिक रूप से इसकी मदद की है। जो ADB है उन्हें राज्य के कोषीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार के लिए पाकिस्तान के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है। यानी जो पाकिस्तान है उसे आर्थिक रूप से, चाहे वो ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, उससे जो है वित्तीय सहायता बहुत ज़्यादा मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए जो है बहुत ज़्यादा वित्तीय जो इसका बजट है वो खर्च करता है पाकिस्तान। अगर हम बात करें तो जो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, टेररिस्ट फाइनेंस एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर रिसर्च के जो जर्नल है, रिसर्च स्कॉलर जामवाल, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सीमा पार से पाकिस्तान भारत में आतंक बनाए रखने के लिए साल में करीब 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 42 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं वह आतंकियों को पनाह भी देता है और आतंकियों को भी वो 42 जो है आतंकियों पर उनके खर्च के लिए या फिर हथियार खरीदने के लिए 42 करोड़ रुपए का खर्च करता है। वहीं पर अगर भारत सरकार की बात करें तो आतंक के खिलाफ भारत सरकार 730 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रोजेक्ट के जरिए भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी जा रही है। जैसे जो ये रिपोर्ट सामने आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 43.4 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भी जो इसके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 365 जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, तो उसके लिए 49.7 बिलियन डॉलर की मदद पाकिस्तान को की है। जनवरी 2020 में एक डील, जनवरी 2025 में एक 20 मिलियन की डील हुई थी, उसके लिए भी आर्थिक सहायता दी गई है।
जो अभी हाल ही में हमने कुछ दिनों पहले भी जैसे जो न्यूज़ में खबर भी आई थी, जो एक डील पे अभी जो है हस्ताक्षर किए हैं पाकिस्तान और जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप का जो परिवार है, उनके बेटे और दामाद उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो सेना कमांडर है जो असीम मुनीर है, उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा थे और पर्सनली रूप से जो है उनका जो है पाकिस्तान में मदद की गई थी। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका अमेरिका भी हिस्सा रहा है और जो ये अन्य बैंक है, एशियन डेवलपमेंट हो या फिर विश्व बैंक हो, वो भी पूरी तरह से जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को फंडिंग सहायता देने पर कहा है कि पाकिस्तान को आप फंडिंग तो दे रहे हो, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इनका प्रयोग आतंकियों को पनाह देने, उन्हें हथियार खरीद कर देने और भारत में जो है कश्मीर में आतंक फैलाने, एलओसी को जो है एलओसी के जरिए घुसपैठ करने के लिए कर रहा है। पाकिस्तान ने अलग अलग देशों से भी कर्ज लिया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तानी है उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कई बैंकों से भी उसने कर्ज ले रखा है, विश्व बैंक से भी, एशियाई बैंक या फिर आईएमएफ से भी उसने जो कर्ज ले रखा है, परंतु उसने जो पड़ोसी देश है उनसे भी बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा है। हम बात करें तो जो आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की, वो कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है, जिससे पिछले 35 वर्षों में वह 28 बार कर्ज ले चुका है। उसने कई जो देश है, जो देशों के समूह है, उनसे कर्ज लिया है। जैसे हम बात करें तो चीन, यूएई, सऊदी अरब, पेरिस क्लब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक वो बैंक है जो इस्लामिक जो देश है उनकी सहायता करता है, या फिर एशियाई विकास बैंक जो एशिया के देश है उनमें विकास के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इनसे भी जो है पाकिस्तान ने कर्ज ले रखा है। आईएमएफ के जरिए अमेरिका डायरेक्ट जो है रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जो आईएमएफ है उसमें सदस्य हैं, लेकिन उन सदस्यों में सबसे ज़्यादा जो फंड देता है वो अमेरिका देता है, क्योंकि अमेरिका के पास वोटिंग पावर भी अधिक है। अमेरिका परंपरागत रूप से पाकिस्तान का पहले से ही मित्र रहा है, तो इसी को देखते हुए जैसे अभी भी देखा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान में निवेश भी किया है। जो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके दामाद या बेटे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में निवेश किया है। तो पाकिस्तान और जो अमेरिका है वो मित्र रहे हैं, तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान को सहायता जो देने में जो है अमेरिका पूरी मदद कर रहा है। अब बात करते हैं आईएमएफ की, क्या है ये और इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी परिकल्पना 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसमें 44 देशों ने भाग लिया था। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की रूपरेखा और प्रतिस्पर्धा मुद्रा और अवमूल्यन कारणों को दोहराने से बच जाए। 1930 के दशक में जो महाबंदी हुई थी उस समय जो आईएमएफ है उसने बहुत ज़्यादा मदद की थी। आईएमएफ का कौन करता है संचालन। जो शीर्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, संगठनात्मक संरचना के जो शीर्ष बोर्ड के गवर्नर्स है या फिर जो सदस्य हैं और उनके जो गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर संचालन में शामिल होते हैं। जो केंद्रीय बैंक या वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी पहले से ही होते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक में यह साल में एक बार आईएफ विश्व बैंक वार्षिक बैठक होती है, जिसमें 25 गवर्नर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा वित्तीय और समिति आईएफसी में काम करते हैं और जो आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड को सलाह भी देते हैं। अब बात करते हैं एडीबी। क्या है एडीबी, इसका मुख्यालय और यह कितने देश में शामिल जो है कितने देश इसमें शामिल है। एडीबी बैंक का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू मोड में जो है वो डिफरेंट है। मोडलियोग मेट्रो मनीला फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है। इसके एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 42 कार्यालय और टोक्यो सिडनी में प्रतिनिधित्व कार्यालय है।
बैंक में लगभग 3000 लोग कार्य करते हैं, जो इसके 68 सदस्यों में से 60 का प्रतिनिधित्व करते हैं। एशियाई विकास बैंक के 69 सदस्य हैं, जिसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र से 49 क्षेत्रीय सदस्य हैं, जिनमें से भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप व उत्तरी अमेरिका जो है वो शामिल है। और अन्य क्षेत्र जो गैर सदस्य हैं, गैर क्षेत्रीय सदस्य हैं, वो भी 20 गैर क्षेत्रीय सदस्य इसमें शामिल है। जो एडीबी के वर्तमान सीईओ है वो मासातो कांडा है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है 24 फरवरी 2025 को पदभार संभाला था। ये एशियाई विकास बैंक के एडीबी के अध्यक्ष और एडीबी के निदेशक मंडल अध्यक्ष हैं। इनकी जो नियुक्ति है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। अब बात करें क्या है एडीबी के कार्य। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। एडीबी अपने सदस्य देशों को बुनियादी ढांचों के विकास, गरीबी उन्मूलन और सतत आर्थिक विकास के समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी जैसे अभी पाकिस्तान को भी वो वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है वहाँ के विकास के लिए, गरीबी है जो वहाँ पर उसे सुधार करने के लिए, बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए, तो इसलिए वो वित्तीय सहायता उसे दे रहा है। तो ये एडीबी के कार्य हैं। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञों और नीति सलाह पे भी यह जो है सलाह देता है। अब बात करते हैं उन पड़ोसी देशों की जो चीन की आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से मदद कर रहे हैं। जैसे अभी जो है पाकिस्तान की मदद चीन ने जो पाकिस्तान की मदद की है उसमें $3.7 बिलियन का इसने लोन दिया है। चीन की तो इस मदद से उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें उछाल आ सकता है। इस वक्त अगर हम बात करें तो $11.516 बिलियन की जो है मुद्रा भंडार है पाकिस्तान के पास। चीन ने जो है पाकिस्तान को आर्थिक मदद तो की है, लेकिन साथ में सैन्य मदद भी की है। जैसे अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, तो पाकिस्तान ने हथियारों की मदद, जो चीन है उसने पाकिस्तान की हथियारों से मदद की है। उसने कई ड्रोन और मिसाइलें जो है पाकिस्तान को दी है, जिनका पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए प्रयोग भी किया है। अब बात करते हैं तुर्की की। तुर्की वैसे तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है आर्थिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी, लेकिन तुर्की जो है भारत में भी कई वर्षों से निवेश करता आ रहा है। लेकिन जो तुर्की है उसने अपनी दोस्ती को और जो निवेश है उसने अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ोतरी की है। तुर्की ने मदद के साथ पाकिस्तान को 300 से 400 ड्रोन दिए थे, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो उसमें इसने जो है भारत के जो सैन्य ठिकाने थे या फिर जो नागरिक जो क्षेत्र थे, तुर्की के जो ड्रोन थे उनका इस्तेमाल यहाँ के सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों पर हमला करने के लिए किया है। इसके बाद तुर्की ने आर्थिक सहायता भी दी है। एक तरजीही व्यापार समझौता पीटीए पर इसने हस्ताक्षर किए हैं। जो है तुर्की ने पाकिस्तान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया है, जैसे हम कह सकते हैं ऊर्जा, जो वहाँ के बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूती के लिए, विनिर्माण के लिए, अच्छी तकनीक वहाँ पे हो सके और तकनीकी के क्षेत्रों में सहायता देने के लिए भी इसने निवेश किया है। साथ ही ऊर्जा और दूरसंचार के क्षेत्र में भी जो है तुर्की ने पाकिस्तान के साथ कदम बढ़ाया है। तो जो पाकिस्तान है उसे आर्थिक रूप से जो है पड़ोसी देशों से भी मदद मिल रही है, और जो विश्व बैंक है या फिर जो इस्लामिक जो बैंक्स है या फिर जो एशियाई बैंक्स है, उनसे भी पूरी तरह से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है, जिसका फ़ायदा वो अगर हम देखें तो कोई भी जो वहाँ के जो आम लोग हैं या फिर जो गरीबी में सुधार करने की अगर हम बात करें तो उन पे कोई भी खर्च नहीं कर रहा है। वो आतंकियों के संगठनों को पनाह दे रहा है, उनके लिए हथियार खरीद रहा है और भारत में जो है हमला करने की जो घुसपैठ करने की फिराक में वो रहता है, इसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।